Hello students, welcome to the English class for second standard and we were studying English grammar book and we have discussed chapter number 1 in our previous class and today we are going to discuss about chapter number 2 and the name of the chapter is proper noun and common noun. राइट एंड प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ नाउन, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, तो दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन्स. ठीक है, वो जो नाउन हमने पढ़ी थी उसके टाइप्स, 2 टाइप्स हैं, और भी टाइप्स होते हैं बट इस चैप्टर में हम प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे. ओके, So to understand the proper noun and common noun, as you know that we have discussed proper noun and common noun in the in chapter number 1 of prime English. You remember this thing? एंड वहाँ पे हमारी एक्टिविटी थी ग्रामर जंक्शन की, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था एंड आज फिर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एंड दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन इजीली क्लियर हो जाएगा. ओके, सो to understand proper noun and common noun we will read the following given sentences. Okay, तो see what is the first sentence. आपको इसमें क्या करना है, स्लोली आपको पढ़ना है ताकि आप इसमें अच्छे से पता कर सको कौन सा नाउन है, हमें फाइंड आउट ही करनी है नाउन. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस इज मिली इज़ अ लिटिल गर्ल. अब पहले तो आप इसमें देखो कि नेम क्या क्या है. नेम है मिली, ठीक है, मिली किसी गर्ल का नेम लग रहा है. इस तो नेम नहीं है, इस तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. क्या है, आर्टिकल है. डिटर्मिनर्स पढ़े थे ना हमने इन फर्स्ट क्लास, ठीक है, ए एंड दी. ठीक है, लिटिल क्या है, छोटा, छोटा बड़ा छोटा, ये सारी चीज़ें किस में आती है, एडजेक्टिव में आती है. एंड गर्ल, गर्ल भी नेम है. ठीक है, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं. तो मिली नेम है एंड गर्ल, हमें 2 नेम्स मिले इसमें, तो हमें 2 नेमिंग वर्ड्स मिले इसमें. ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेट करना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है एंड कौन सा कॉमन नाउन है. एंड मैंने आपको जब प्राइम इंग्लिश का जो ग्रामर जंक्शन की एक्टिविटी कराई थी उसमें अच्छे से बताया था कि वैन वी विल टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, these all naming words come in proper noun. तो मिली क्या है, मिली किसी गर्ल का नेम है. सारी गर्ल्स का नेम तो मिली नहीं होता है ना, किसी पर्टिकुलर गर्ल, एक गर्ल है उसका नाम मिली है. ठीक है, तो वो जो मिली नेम है ना, ये मिली नेम ये प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा. ओके, एंड इज़ अ लिटिल गर्ल, गर्ल भी हमारा नाउन है, हमने देखा था ना मिली एंड गर्ल. अब गर्ल है तो जो सारी लड़कियां होती है उनको हम गर्ल कहते हैं जनरली. ठीक है, ये एक जनरल थिंग होगी, उनका नाम थोड़ा है गर्ल. उनको हमने एक क्लास में डिवाइड कर दिया कि हाँ ये लड़कियां हैं, इनको हम गर्ल कहते हैं. ठीक है, इनको लड़कियां कहते हैं, इनको गर्ल कहते हैं. तो सारी लड़कियों के बारे में बता रहे हैं, कॉमन चीज़ बता रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. ओके, नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 2. रमेश लव्स वॉचिंग मूवीज़. रमेश, अब देखो यहाँ पे नेमिंग वर्ड क्या क्या है, पहले तो ये देखो. तो रमेश लव्स वॉचिंग मूवीज़, रमेश नेमिंग वर्ड है, लव्स थोड़ा है, लव्स तो क्या है, एक्शन वर्ड है. वॉचिंग, वॉच में ING लगा दिया तो ये भी क्या है, नेम थोड़ा है किसी का. मूवीज़, हाँ मूवी नेम है. ठीक है, तो यहाँ पे रमेश एंड मूवीज़ हमें 2 नेमिंग वर्ड्स मिले. अंडरस्टैंड. अब देखो यहाँ पे रमेश जो है, सारे जो जेंट्स होते हैं उनका नाम रमेश होता है, सारे बॉयज़ का नाम रमेश होता है क्या, नहीं ना. तो यहाँ कोई एक पर्टिकुलर बंदा है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका नाम रमेश है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. और हमारा सेकंड नाउन क्या मिला था हमें, मूवीज़. ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहे हैं क्या, रमेश तो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है तो. एंड मूवीज़ हमारी क्या होगी, देखो सारी मूवीज़ की बात कर रहे हैं, या तो जनरल किसी पर्टिकुलर मूवी की नाम बात तो ना कर रहे हैं कि वो ही वॉज वॉचिंग मूवी सिंघम, मूवी बाहुबली. ठीक है, किसी नाम थोड़ा लिया है मूवी का. तो जब कॉमन ऑल मूवीज़ की बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. रमेश हमारा हो गया प्रॉपर नाउन. आई होप यू आर गेटिंग दीज थिंग्स. अब थर्ड सेंटेंस पे आओ. टिमी हैज़ अ पैट रैबिट नेम्ड कैंडी. अब यहाँ पे एक बॉय है, उसका नेम है टिमी. ओके, हैज़ हमारा नेमिंग वर्ड नहीं है, पैट नहीं है, रैबिट है हमारा. रैबिट क्या है, कोई एनिमल है, उसका नाम रैबिट है. एनिमल तो बहुत सारे होते हैं ना, उनमें से कोई है, उसका नाम रैबिट है. बट रैबिट भी यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है. टिमी तो है ना प्रॉपर नाउन, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि कोई एक बॉय है, उसका नाम टिमी है. बट रैबिट हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि रैबिट का कोई नाम नहीं दिया है. ठीक है, पैट को भी तो हम नेम देते हैं ना, आपने डॉगी पाला उसको नाम दे दिया जैकी, टॉमी.
ठीक है। अब यहाँ पे उसने जो उसका जो पैट रखा है रैबिट, उसको नेम नहीं दिया है ना, यहाँ पे रैबिट की बात कर रहा है तो वो हो गया कॉमन नाउन, बट इसने आगे उसको नेम भी दे दिया है, रैबिट नेम्ड कैंडी। उसने रैबिट को नेम क्या दे दिया है, कैंडी। तो जो कैंडी है ना ये प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर नेम हो गया ना, बट रैबिट तो जनरल बात कर रहा है, रैबिट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो रैबिट जो है वो कॉमन नाउन हो गया, एंड कैंडी जो हो गया प्रॉपर नाउन हो गया, एंड टिमी भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अंडरस्टैंड। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 4। रोनी लव्स टू रीड। रोनी जो है एक बॉय है, उसका नेम जो है वो रोनी है, ठीक है। तो रोनी हो गया हमारा प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि पर्टिकुलर नेम है ना। लव्स टू रीड, अब यहाँ पे तो और कोई तो नेमिंग वर्ड है ही नहीं, लव्स भी नहीं है, टू भी नहीं है, रीड भी नहीं है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है नाम नहीं है किसी का, है ना। एंड सो हिज सिस्टर गिफ्टेड हिम अ बुक। उसको बुक्स रीड करना पसंद है, इसलिए उसकी सिस्टर ने उसको क्या की है, एक बुक गिफ्ट की है। ओके अब देखो, सो हिज सिस्टर गिफ्टेड हिम अ बुक। अब यहाँ पे क्या है, हिज नेमिंग वर्ड नहीं है, सिस्टर है, बट सिस्टर यहाँ पे सिस्टर तो उसकी कितनी भी सिस्टर हो सकती है, 2 3 4 5, ठीक है। तो कोई सी भी सिस्टर की बात करें, किसी पर्टिकुलर सिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आएगा हमारा कॉमन नाउन में। लेकिन जब उसकी सिस्टर का कोई नाम दे दो, अनीता, सुनीता, तो उसका किसी पर्टिकुलर सिस्टर का नाम लेके जब बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, बट यहाँ तो बात की ही नहीं है, तो ये आएगा हमारा सिस्टर कॉमन नाउन में, ठीक है। गिफ्टेड हिम, उसको क्या गिफ्ट किया है, बुक। तो बुक भी क्या होगा, नाउन होगा, किसी चीज़ का नेम है ना, नेम ऑफ थिंग। तो बट हम किसी पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर रहे कि स्टोरी की बुक है या सॉन्ग की बुक है या मैथ की बुक है या इंग्लिश ग्रामर की बुक है या इंग्लिश की बुक है, ठीक है। तो ये जो बुक हो गया ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। जब इसका नाम देते किसी बुक का तो ये हमारा आता है प्रॉपर नाउन में। अब देखो लास्ट सेंटेंस, शी लिव्स नियर द रेड फोर्ट। शी, देखो शी यहाँ पे क्या है, नाउन नहीं है, क्योंकि नाम थोड़ा है। नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ये हमने पढ़ा है इन फर्स्ट क्लास, ठीक है, एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ तो बस हमें ये समझना है कि नाम नहीं है, नाउन नहीं है, लीव्स भी नाम नहीं है, नाउन नहीं है, कट करते जाओ, जब नाउन आएगा उसको हम राइट कर देंगे। नियर भी किसी का नाम नहीं है, कट कर दो, द भी नहीं है। अब नाम क्या है, रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट किसका नेम है, रेड फोर्ट इज़ अ नेम ऑफ अ बिल्डिंग, नेम ऑफ अ फोर्ट, किसी फोर्ट का नेम है, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का नेम है। सारी बिल्डिंग या सारे फोर्ट को रेड फोर्ट थोड़ा कहते हैं, तो किसी पर्टिकुलर फोर्ट का नेम है, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। नाउ कम डाउन एंड सी, नाउ लुक एट द वर्ड्स इन रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन में वर्ड्स देखिए, यहाँ आपको पिक्चर, यहाँ मेरे फ़ोन से आपको क्लियर रेड ग्रीन नहीं दिख रहा होगा, अपनी बुक में देखोगे तो आपको आराम से पता चलेगा रेड कौन से वर्ड्स है, ग्रीन कौन से वर्ड्स हैं। तो जो रेड वर्ड्स को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑल रेड वर्ड्स आर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, एंड दीज ऑल रेड वर्ड्स आर proper noun. And when you will look at green words, these all words belongs to general things. जब जनरल चीज़ों की बात करेंगे तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए आपके कॉमन नाउन, ठीक है। आप लोग अच्छे से 2-3 टाइम्स वीडियो को देखो, इसको रीड करो सेंटेंस को, तो इजीली क्लियर हो जाएगी चीज़ें। नाउ लुक एट द ग्रीन एंड, ये देख लिया। डू यू रिमेंबर, यू यानी आपको, रिमेंबर यानी पता है, आपको याद है। वॉट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड, इन वर्ड्स को क्या कॉल करते, क्या पुकारते हैं, क्या कहते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, नेमिंग वर्ड्स या नाउन। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, अभी कल ही पढ़ा है, ठीक है। तो वी हैव लर्नड दैट नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स। अब क्या इसकी डेफिनेशन आ गई वापस, नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स। हमने अभी तक तो यही चीज़ पढ़ी है ना कि किसी का भी पर्सन, प्लेस, एनिमल का नाम हो तो वो क्या हो जाता है, नेमिंग वर्ड। अब हम इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है। तो द वर्ड्स मिली, रमेश, टिमी, रॉनी, कैंडी एंड रेड फोर्ट आर नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल, किसी प्लेस और एन एनिमल। ये सारी क्या है, किसी स्पेसिफिक पीपल का, किसी स्पेसिफिक पर्सन का और एनिमल का नेम है ना, ठीक है। एंड रेड फोर्ट इज़ द नेम ऑफ मिली, रमेश, टिमी एंड रोनी आर नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल के नेम है ये। रेड फोर्ट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर फोर्ट, किसी पर्टिकुलर फोर्ट, किले का नाम है। कैंडी इज़ द नेम ऑफ रैबिट का नाम कैंडी है। दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स।
ये जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं। अब देखो प्रॉपर नाउन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस है बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है इसमें। देखो जब हम नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं लगाते, नाउन लगाते हैं। अब प्रॉपर नाउन की बात करें तो देखो क्या चेंजेस होंगे। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखो यहाँ पे मैंने किसको स्ट्रेस किया है, वर्ड को, पर्टिकुलर। क्यों किया है? क्योंकि जब हम नाउन की डेफिनेशन बोलते हैं तो वहाँ तो हम क्या बोलते हैं, जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बट प्रॉपर नाउन की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, पर्टिकुलर। इस वर्ड को सर्किल कर लो, ऐसे स्टार बना लो इसके ऊपर। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करेंगे तो ही प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। तो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट प्रॉपर नाउन। ये सेंटेंस रीड करो, आपको यही आपका आज का वर्क है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।